नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट और यूपीटेट का जो सिलेबस है उसमें डिफरेंस कितना है, यानी कौन कौन टॉपिक्स ऐसे हैं जो सेम हैं और कौन कौन टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीटेट की। तो और आम तौर पे हमें जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स अगर तैयारी यूपी में कर रहे हैं यूपीटेट की, तो उसमें से बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो साथ में सीटेट की तैयारी भी शुरू करना चाहते हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों में कि दोनों का सिलेबस क्या है, क्या दोनों की तैयारी अलग अलग तरीके से की जानी चाहिए या दोनों की तैयारी एक साथ की जानी चाहिए। तो जो भी ऐसी महत्वपूर्ण बातें होंगी जो बहुत कन्फ्यूजिंग होती हैं बच्चों में, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि सिलेबस क्या क्या है, सेम क्या क्या सिलेबस में अंतर है, ताकि आपको सटीक जानकारी मिल पाए और सटीक तैयारी आप लोग कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमने आज जो सब्जेक्ट लिया है वो लैंग्वेज है, भाषा। आज हम भाषा 1 और भाषा 2 की बात करेंगे। अगर इससे पहले हम बात करें तो हमने सीटेट और यूपीटेट के क्रम में जो वीडियो पहले अपलोड किए हैं, जो पहले वीडियो हमने अपलोड किए हैं उसमें हमने ईवीएस का वीडियो अपलोड किया है, उसके बाद हमने मैथ्स का वीडियो अपलोड किया है और हमने सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का वीडियो अपलोड किया है। और हमने इन वीडियोस के माध्यम से डिस्कस किया है कि सीटेट और यूपीटेट में ईवीएस का सिलेबस क्या है, मैथ्स का सिलेबस क्या है और सीडीपी का सिलेबस क्या है। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या वीडियो के एंड में आपको वीडियोस मिल जाएंगे ताकि आप उन वीडियोस को देख पाएँ और आपका कंप्लीट नॉलेज हो पाए। क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बारे में, और हम जानेंगे कि दोनों पेपर में सिलेबस में क्या अंतर है। तो आप लोग ज़रूर देखेंगे इन वीडियोस को ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैंने वीडियोज़ अपलोड पहले कर दिए हैं लेकिन वो फिर से बोलते हैं कि वीडियो नहीं मिल रहे हैं, वीडियो अपलोड करिए। तो सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के एंड में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाषा की अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो सीटेट लैंग्वेज 1 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी भाषा बोधगम्यता से 15 क्वेश्चन आएंगे। यानी अगर हम मान के चलें कि सीटेट लैंग्वेज 1 पेपर आप हिंदी में देने जा रहे हैं तो उसमें जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन भाषा बोधगम्यता उसको हम बोलते हैं, और ये हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। और पार्ट बी जो इसका होता है उसमें पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास का अध्यापन से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम पार्ट ए की बात करें तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी भाषा बोधगम्यता से 15 क्वेश्चन आएंगे और पेडागोजी ऑफ डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज 1 में और 30 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज 2 में। अब यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है लैंग्वेज 1 का, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन भाषा बोधगम्यता में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो आपको रीडिंग अनसीन पैसेज यानी जो अनदेखे जो पैसेज होंगे, अनुच्छेद होंगे, उनको आपको तैयार करना है, पढ़ना है। उसमें आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे, इसमें 2 अनुच्छेद होंगे और इसमें एक अनुच्छेद प्रोज से होगा यानी एक गद्य से होगा, और बाकी का एक जो होगा वो ड्रामा हो सकता है यानी नाटक से हो सकता है, या फिर कोई पोयम कविता हो सकती है, और उससे क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन का लेवल होगा यानी आपने पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया, तैयार कर लिया, पैराग्राफ तैयार करने के बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे उस पैराग्राफ से, उन क्वेश्चंस में आपका क्या चीज़ चेक की जाएगी, उन क्वेश्चंस में आपका इन्फ्रेंस चेक किया जाएगा यानी आपका जो सोचने की क्षमता है, आप किस तरीके से किसी पैराग्राफ में जो भी डिटेल जो जिस भी टॉपिक के ऊपर वो पैराग्राफ दिया गया है आप उस टॉपिक को कैसे समझते हैं और किस तरीके से निष्कर्ष निकालते हैं। तो आपसे निष्कर्ष निकलवाया जाएगा, आपसे इन्फ्रेंस के बारे में पूछा जाएगा कि आपने पैराग्राफ को पढ़ा, उसके बाद आप क्या सोचते हैं, लेकिन सोचना वही है जो उस पैराग्राफ में टॉपिक के अंतर्गत दिया गया है। उसके अलावा अगर देखें तो आपका ग्रामर चेक किया जाएगा, वर्बल एबिलिटी आपकी चेक की जाएगी। तो इस तरीके से जो पैराग्राफ दिया गया होगा प्रोज का या फिर नाटक का, ड्रामा का या पोयम का, उसमें आपका इन्फ्रेंस, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। तो नीचे मैंने हिंदी में लिखा हुआ है 2 अनुच्छेदों, एक गद्य और एक नाटक या कविता, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम बात करें जो ये पैराग्राफ आएगा वो पैराग्राफ कहाँ से होगा, कौन कौन टॉपिक से पैराग्राफ होगा, तो उसमें
लिटरेरी हो सकता है यानी साहित्यिक हो सकता है, किसी भी साहित्य के बारे में पैराग्राफ आ सकता है। साइंटिफिक हो सकता है यानी कोई भी वैज्ञानिक जो भी आर्टिकल छपते रहते हैं न्यूज़पेपर में वहाँ से वो लोग डाल सकते हैं। नैरेटिव हो सकता है, वर्णनात्मक हो सकता है, या फिर डिस्कर्सिव यानी तर्कमूलक हो सकता है, जिसमें आपका तर्क की बात की जाएगी, आपका तर्क जानने की चेष्टा की जाएगी। तो इस तरीके से हमने पार्ट ए को डिस्कस कर लिया है। और अगर हम बात करें लैंग्वेज 1 सीटेट में जो पार्ट बी वाला है, इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास का अध्यापन से क्वेश्चन आएंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पार्ट बी है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये दोनों पेपर में समान रहेगा। यानी अगर आप लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट दोनों में समान रहेगा, और ये वाला पार्ट सीटेट एंड यूपी टेट में भी समान रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यानी जो टॉपिक्स आपको तैयार करने सीटेट एग्ज़ाम के लिए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में, वही टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं यूपी टेट के पार्ट बी वाले सेक्शन में। तो इस तरीके से हम लोगों ने पार्ट ए को डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड के बारे में। तो लैंग्वेज 1 डिस्कस हो चुका है, लैंग्वेज सेकंड की बात करेंगे। तो लैंग्वेज सेकंड में भी आपको कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें 2 अनसीन पैसेज यानी 2 अनसीन पैसेज आपको दिए जाएंगे। वो प्रोज से हो सकते हैं, प्रोज से ही यहाँ पे दोनों पैसेज होंगे, और उनका नेचर कैसा होगा, डिस्कर्सिव होंगे, लिटरेरी होंगे, नैरेटिव होंगे। यानी जैसा हमने यहाँ पे देखा है सारा यहाँ पे होगा, बस यहाँ पे 2 अनसीन पैसेज होंगे प्रोज से, ये आप ध्यान रखेंगे। और बाद में इसका भी पार्ट जो बी है पेडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें भी पूरा सेम रहेगा, दोनों पेपर में समान रहेगा। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के अंतर्गत और यूपी टेट सीटेट के अंतर्गत ये समान रहेगा। अब जो डिफरेंस वाली बात है, ये तो समान वाली बात है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दोनों एग्जाम्स की, तो आपको कॉमन क्या पढ़ना है। आपको जो लैंग्वेज 2 वाला पार्ट है, यहाँ पे हमने देखा था कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में जो बी सेक्शन वाला पार्ट है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास का अध्यापन, ये समान रहेगा दोनों पेपर्स के अंदर। तो यह आपको एडवांटेज मिलेगा, आपको एक तैयार करना, एक आपका मुफ्त में तैयार हो जाएगा। अब रही बात है कि आखिरकार ये जो पूरा पार्ट है इसमें कौन कौन टॉपिक्स दिए गए हैं, तो अब हम PDF के माध्यम से डिस्कस करेंगे इनमें पेडागोजी में कौन कौन टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, और यूपी टेट के अंदर जो पेडागोजी है उसके अंदर भी सेम जो पार्ट है उसमें कौन कौन से आपको टॉपिक्स तैयार करने हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि यूपी टेट में जो सिलेबस दिया गया है लैंग्वेज 1 का यानी हिंदी का, लैंग्वेज 2 जो इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक हो सकती है, उसका सिलेबस क्या है और वो किस तरीके से डिफरेंट है। तो वहाँ पे हम हिंदी के सभी टॉपिक्स को बात करेंगे, और इस वीडियो के बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे यूपी टेट का जो संस्कृत का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं सीटेट की, तो आप लोग परेशान ना हो, जो भी यहाँ पे पैसेज हैं ये पूरे पैसेज मैं आपको यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करवाऊँगा, ताकि आप समझ पाएँ कि आखिरकार इन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है, और किस तरीके से इन्फ्रेंस की हम बात करेंगे, डिस्कर्सिव की हम बात करेंगे, किस तरीके से जो नैरेटिव पैसेज आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरीके से सोच करके आंसर सही दिए जाएं, तो हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग मूव करते हैं PDF पे और डिस्कस करते हैं कि पार्ट बी का जो पेडागोजी वाला पार्ट है उसका पूरा सिलेबस क्या है, और फिर यूपी टेट का जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 वाला पार्ट है उसकी डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। हमने दोनों पेपर में जो ए वाला पार्ट है उसको डिस्कस कर लिया है, यानी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में जो ए वाला सेक्शन है उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग मूव करते हैं लैंग्वेज 1 में जो बी वाला पार्ट है जो दोनों में समान है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन टॉपिक्स हैं। इसमें पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जहाँ से 15 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें सबसे पहले लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी अधिगम और अर्जन, किस तरीके से जो छोटा बालक होता है वो लर्निंग करता है, अधिगम करता है, किस तरीके से नॉलेज को वो एक्वायर करता है, उसका अर्जन करता है, किस तरीके से सोचता है। तो इन सब बातों का यहाँ पे मीनिंग है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी भाषा अध्यापन के सिद्धांत कौन कौन से हैं कि जो टीचर है उसको किस तरीके से भाषा अध्यापन करना चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। उसके बाद रोल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल यानी सुनने और बोलने की भूमिका क्या है, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करेगा और फिर उससे अपने व्यक्तित्व को निखारेगा। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एंड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म यानी मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम
में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ के बारे में पढ़ना होगा। फिर आगे मूव करते हैं तो आगे फिर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, यानी भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिर लैंग्वेज स्किल्स यानी भाषा कौशल, फिर इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी अध्यापन अधिगम जो सामग्रियाँ उनके बारे में, जैसे टेक्स्ट बुक का क्या रोल होता है, मल्टीमीडिया मटेरियल्स का क्या इस्तेमाल होता है लर्निंग में और टीचिंग में, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ क्लासरूम यानी कक्षा का बहुभाषी संसाधन क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की बात करी गई है जो आपको तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं तो आगे फिर यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक अध्यापन के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने लैंग्वेज जो फर्स्ट था उसका पार्ट भी डिस्कस कर लिया है। तो ये टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। इन टॉपिक्स के आधार पे आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको तैयार करेंगे। अगर हम बात करें यूपी टेट में, तो फिलहाल यूपी टेट में जो पेडागोजी वाला पार्ट होता है यानी जो शिक्षण शास्त्र वाला पार्ट होता है वहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सीटेट सिलेबस जो लैंग्वेज 2 है उसमें जो पेडागोजी वाला पार्ट है उसमें क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि ये वाला टॉपिक जो है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला टॉपिक, ये दोनों में समान रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपने पेपर 1 के लिए पार्ट बी तैयार कर लिया है तो पेपर 2 यानी जो भाषा आपका दूसरा होगा उसके लिए पार्ट बी सेम रहेगा, आपको एक्स्ट्रा अलग से तैयार नहीं करना है। वही सब टॉपिक्स यहाँ पे रहेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिरकार यूपी टीईटी का सिलेबस क्या है लैंग्वेज 1 के लिए, और यहाँ पे विस्तार से डिस्कस भी किया गया है। पीडीएफ के अंदर एक एक चीज़ को दिखाया गया है। ये आपके सामने जो पीडीएफ है ये यूपी टीईटी की ऑफिशियल पीडीएफ है। तो इसमें भाषा 1 यहाँ पे आप देख रहे हैं, भाषा 1 हिंदी विषय वस्तु दी गई है। इसमें आपको भाषा 1 में हिंदी के कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार डिफरेंस और सेम चीज़ें क्या हैं यूपी टेट सीटेट के अंदर। इसमें आपको अपठित अनुच्छेद यानी वही अनसीन पैसेज तैयार करना है। हिंदी वर्णमाला, इसमें स्वर व्यंजन, फिर वर्णों के मेल, उसके बाद वाक्य रचना क्या होती है, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी विशेष रूप से, तो यहाँ पे जो दिए गए इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्रबिंदु में अंतर क्या होता है। फिर संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द क्या होते हैं, सभी प्रकार की मात्राएं क्या होती हैं, विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह इत्यादि, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, इन सब के बारे में क्वेश्चन आएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के भेद क्या क्या होते हैं, तो इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद वचन, लिंग एवं काल क्या है, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव क्या होते हैं, देशज या फिर शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर क्या होता है। उसके बाद अगर बात करें तो लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ क्या क्या होते हैं, और संधि से क्वेश्चन जरूर आते हैं, और अलंकार से भी जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो संधि की अगर बात करें तो इसमें स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण यानी संधि के सभी प्रकार आपसे पूछे जाएंगे। फिर व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद अगर हम बात करें वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद क्या होते हैं, भेद का मतलब अंतर क्या होता है, तो आपसे अंतर पूछेगा कि समास एवं अलंकार में क्या अंतर है, आपको दोहा दे देगा। फिर उसमें आपको बोलेगा कि पहचानो इसमें कौन सा अलंकार है, और उसके बाद फिर अंत में आपको कवियों एवं लेखकों की रचनाएं तैयार करनी है। तो अभी हमने यूपी टीईटी का सिलेबस जो लैंग्वेज 1 का हम देख रहे हैं, इसमें हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं, यानी भाषा 1 की विषय वस्तु की बात कर रहे हैं। ये तो विषय वस्तु है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भाषा विकास का अध्यापन दिया गया है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चीज़ सीटेट में पार्ट बी में दोनों पेपर में दी गई है वो चीज़ यहाँ पर भी दी गई है, यानी वो टॉपिक्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, सब सेम है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सीटेट और यूपी टेट में ये समान रहेगा। तो इसको अगर आपने तैयार कर लिया तो ये चीज़ आपका, यानी ये टॉपिक जो है भाषा विकास का अध्यापन यानी पेडागोजी वाला जो पार्ट है वो आपको फिर अलग से तैयार नहीं करना है दोनों पेपर के लिए। अगर आप सीटेट या फिर यूपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको
ये केवल एक बार तैयार करना है और आराम से आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद आप दोनों पेपर में इसके क्वेश्चन आएंगे तो आप करके आएंगे। इसमें कौन कौन टॉपिक्स हैं? इसमें वही टॉपिक्स जो भी हमने डिस्कस शुरुआत में किए थे। अधिगम और अर्जन क्या है, भाषा अध्यापनिक सिद्धांत क्या होता है, सुनने और बोलने की भूमिका क्या होती है, मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण, तो वो सब टॉपिक इसके अंदर समाहित किए गए हैं। तो भी हमने हिंदी की बात कर ली। हिंदी में हमने पार्ट जो 1 है यानी पार्ट जो ए है, पार्ट का और पार्ट खा की बात कर ली है। पार्ट खा समान है, पार्ट का केवल आपको पढ़ना है। और अगर हम बात करें कि अगर आप लोगों ने इन सब टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लिया तो सीटेट में जो हिंदी आती है उसमें आप पूरा करके आएंगे, यानी पूरा 15 क्वेश्चंस आएंगे इस वाले पार्ट से, तो 15 के 15 करके आप आएंगे। और अगर आपने ये वाला पार्ट तैयार कर लिया तो फिर आप पूरे 15 क्वेश्चंस करके आएंगे। इसका मतलब कि आप आराम से 30 में 30 नंबर ला सकते हैं अगर आपने ये पूरा अच्छे से तैयार कर लिया। फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज 2 के बारे में। लैंग्वेज 2 यहाँ पे यूपीटीटी में आप इंग्लिश या फिर उर्दू या फिर संस्कृत में से कोई एक ले सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज 2 इंग्लिश, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज 2 संस्कृत के बारे में कि कौन कौन टॉपिक संस्कृत के दिए गए हैं। तो लैंग्वेज 2 है, भाषा 2 है, और इसमें इंग्लिश के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी विषय वस्तु है, आपका सिलेबस क्या है। तो इसमें अनसीन पैसेज बिल्कुल सेम है सीटेट जैसा, तो सीटेट की तरह ही आपसे अनसीन पैसेज आएंगे। उसके बाद सेंटेंस, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएंगे और सिंपल सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद कंजक्शन, टेंस की अगर बात करें तो तीनों टेंस से क्वेश्चन आएंगे। आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन किस तरीके से होता है तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर एंड प्लूरल से क्वेश्चन ज़रूर आता है, और जेंडर से क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो भी डिस्कस हमें करना था, जो सीटेट और जो यूपीटेट में जो सब्जेक्ट्स में डिफरेंस होता है वो डिस्कस हमने कर लिया है। और इसी वीडियो के साथ में जो मेन हमारे जो सब्जेक्ट्स थे जैसे मैथ्स, ईवीएस, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 डिस्कस हमने कर लिया है। और यूपीटीटी वालों के लिए संस्कृत का सिलेबस मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग मेहनत से तैयारी करते रहें, मेहनत से पढ़ते रहें। जो भी चीज़ें आती हैं वो आपके सिलेबस से ही आती हैं। बस हम क्या करते हैं, हम अपने सिलेबस को सही से कंप्लीट नहीं करते हैं, और हम यहाँ वहाँ वीडियोस के माध्यम से कोशिश करते हैं सिलेबस कंप्लीट करने की, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपके पास जो बुक है, आप जब बुक से प्रैक्टिस करेंगे, बुक से आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो आपको फिर 2 गुना फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, और अच्छी बुक्स के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप वीडियोस देखें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। ऐसा आप करेंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे और आप अच्छे नंबरों से सीटेट या फिर यूपीटेट क्वालिफाई करेंगे। मैंने यूपीटेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने ईवीएस का ऑलमोस्ट वीडियोस बना दिए हैं, तो अगर आप चाहते हैं उन वीडियोस को देखना तो आप देख सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स के धीरे धीरे वीडियोस मैं बना दूंगा, जैसे इंग्लिश है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, इस तरीके से। तो धीरे धीरे सारा जो भी सिलेबस है यूपीटेट सीटेट का वो कंप्लीट करने का प्रयास मैं करूँगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।